बंद करो, हत्या करना बंद करो। योगी मोदी मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, हत्या करना बंद करो, हत्या करना बंद करो। होगी तेरी तानाशाही, होगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, होगी मोदी मुर्दाबाद, होगी मोदी मुर्दाबाद। देखो 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 ये उनकी बेटी है, सबसे बड़ी। आई भैया कैसे जिया बहुत जाऊँ, आई भैया हेरा गए हो। माता जी रोइए नहीं, भाई को हम लोग ला नहीं सकते हैं, लेकिन आप वादा करते हैं कि बीमार में समाज पार्टी पूरी टीम, क्योंकि हमारे लिए ये पूरे बहुजन समाज के दुख की बात है। जिस तरीके से बर्बर दमन अत्याचार हुआ है वो हम सब पीड़ा है, और आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। अभी नहीं, भविष्य में भी पूरा समाज, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। आप रोइए नहीं। बिटिया ये बेटी है, सबसे बड़ी बेटा है जी नहीं, और आपका छोटा है भाई, भाई बहन दोनों ही है। एक ही बेटा कौन ये है? आप बाबू इधर क्या नाम है? सूरज नाम है। बेटी आपका नाम है? शशि। शशि नाम। ये आकाश। बता दे। 3 बच्चे हैं, 3 भाई, 2 बेटे, 1 बहन 2 बेटी। अच्छा, 1 बहन 2 बेटी। माता जी, बाबूजी कहाँ है? बाबूजी कहाँ? दादा बुला लीजिए। हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्य आजाद समाज पार्टी के माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब, भाई सांसद नगीना, उन्होंने भेजा। आपके दुख से बहुत माने बहुत पीड़ा है, लगता बेटा ये कैसे है, बहुत भाव भरा हुआ। जब हमको देख के हमारे आंख भर रहे हैं, तो जिनका हुआ उनका क्या हुआ। बहुत पीड़ा है, भाई को बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द। हमारे जिलाध्यक्ष जी दिनेश चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष चंदन पासी, महानगर अध्यक्ष तनवीर अंसारी, हम लोग आए हैं। तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि पीड़ित पक्ष के लिए सरकार है, आप ही लोग यहाँ पे हैं, तो सूचना आ रही होगी भाई, तो क्या सरकार इन लोगों को पीड़ित पक्ष के लिए? देखिए, कुछ जो है इन लोगों को कल मुहैया कराया गया है। क्या चीज़? ये ज़मीन का पट्टा इन लोगों को दिया। नहीं, वो लोग वो जमीन तो जमीन लेने से इनकार कर रहे हो, सीधा आवासीय पट्टा इनको मिला है। 2 बिस्सा दिया गया। 2 मिलेगा थोड़ा सा, हमारी बात सुनिए। 10 बिस्सा मिलेगा। भूमि कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, सारा प्रपोजल बन गया है।
कल विधायक जी भी आए थे और एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं इनको जो है जो भी सहायता हो सकती है अधिक से अधिक, देखिए वो सारी चीज़ मुहैया कराई जा रही है। जो देवी शंकर जी थे दुनिया से चले गए, ठीक है, वो तो कोई नहीं ला सकता। दर्द तो आपको भी ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा अंदर, ठीक है, दर्द तो भाई होता है, दर्द तो होगा ही होगा, ठीक है, और बंधे रहे अलग बात है, लेकिन दर्द तो अंदर होता है। जिस तरह जिंदा का जला दिया जाएगा तो पीड़ा तो आपको भी होगी, अब हाथ बंधा है अलग बात है। लेकिन हमारे लोग की जो मांग है, अगर यहाँ कोई माने होते माने आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि भाई परिवार को 5 बीघा ज़मीन, ठीक है, और एक नौकरी उस बच्ची को लाइसेंस और दे दें, और बाकी जो सुरक्षा जब तक ले थोड़ा सा जब तक ले माहौल नहीं हो जाए वो सुरक्षा दे दीजिए, लेकिन 2 लाइसेंस, एक छोटा एक बड़ा, एक नौकरी बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं एक नौकरी बेटी को दें, चूँकि वो बच्ची जो छोटा सा बेटा है जब वो पैदा हुआ तभी उसकी माँ चली गई थी और उसके पिता भी चले गए। तो आप जानते हैं कि एक कैसे अब बूढ़े माँ बाप हैं, वही एक श्रवण कुमार था अपने माँ बाप का, तो अब वो कौन इस ऐसी स्थिति में, आप जानते अगर आपकी तनख्वाह रुक जाए तो कैसे परिवार सफ़र करने लगेगा, कितनी उस तरह में अगर आपका तनख्वाह रुक जाए तो आप समझिए कि जिसका एक ही घर में इकलौता था, लाठी सब कुछ था, माँ बाप का भी था, अपने बच्चों के लिए बाप भी था, माँ भी था, तो उसके घर क्या गुजर रही होगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि मानवता का परिचय दिया जाए और प्रयास किया जाए। प्रशासन अगर चाह लेगा तो ये चीज़ प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक। प्रशासन हम लोग प्रशासन के तब तक साथ में है कि जब तक भाई प्रशासन हमारा भी मांग मानेगा, और प्रशासन जी से हम कहना भी चाहेंगे कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग फिर इसके बाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से मेरी बात हुई है, अमेरिका में इस समय है, तो भी आएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग भाई जो शांतिपूर्वक जो भी हम लोग हो सकता है, जो संवैधानिक हम लोग का है धरना प्रदर्शन या जो आंदोलन हो सकता है, फिर भाई हम लोग आंदोलन करें। अच्छा, दूसरा सर एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे कि आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, आप सबका हम आभार प्रकट कर रहे हैं इसके लिए। जी, शासन प्रशासन यहाँ पे खड़ा है, लेकिन परिवार से भी हम लोग बात कर रहे थे। परिवार के लोगों ने एक बात कहा कि हम लोगों का अभी तक सरकार की तरफ से जो डीएम होता है उसकी पावर होती है कि तत्कालिक कुछ जो है कि ऐसे पीड़ित परिवार के लिए सहयोग राशि होती है। 5 दिन बीत गया है घटना को, अब कोई जो है प्रशासनिक अधिकारी तो उनसे कहते, लेकिन आप चूँकि पुलिस विभाग में है, फिर भी सबसे सीनियर सिटीजन है यहाँ पे विभाग से, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक जो है कि यहाँ पे अभी तक कुछ कोई ऐसा मुआवजा जो तत्काल डीएम और एसडीएम तरफ से होके आता है वो क्यों नहीं अभी तक आया? जितना हो सकता है उतना हुआ है, अभी प्रक्रिया चल रही है। अभी क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, कल हुआ है। नहीं, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ लेकर ऑनलाइन कर रहे हैं तो लिखा पड़ी को कोई मतलब उसका हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात पहुँचाएं। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जब उनके सजाती या ऊपर के वर्ण जो उनके हैं 3 वर्णों में जो लोग की हत्या होती है वो घर जाते हैं, नौकरी देते हैं, 2-2 करोड़ रुपया देते हैं, मकान बना के देते हैं, और इतनी आप लोग से कुछ छुपा नहीं है। वो अपने तो क्या हुए बाबा जी अपने सिर्फ बिरादरी के लिए करेंगे, बाकी ये वोट नहीं देंगे, देते हैं, इनका वोट नहीं माने तो ये इंसान नहीं है, तो इनको कम से कम 50 लाख रुपया दें। बिल्कुल, ये जो मांग पत्र था, मांग पत्र भी गया है। हम लोग उसी दिन जी दिए थे मांग पत्र। हम लोग बड़बोले वाला नहीं कि हमको 5 करोड़ 10 करोड़ दे दीजिए, एक उसको जमा हो जाए उसके नाम पे, उसके बच्चे पढ़ ले, एक सुरक्षा मिल जाए। वहाँ ये आप मांग पत्र ये लोग रखे थे बच्चे को पढ़ने के लिए, वो भी हो गया है। और ये सारी चीज़ें, इनको जो सहायता तत्कालिक सहायता है वो भी दिया जाएगा। अभी उनके यहाँ जो है खाद्यान्न तुरंत व्यवस्था कराई गई। अच्छा, इसकी जानकारी अगर हमको लिखा पढ़ी में चाहिए कौन दे सकता है? एसडीएम साहब। अच्छा, एक चीज़ मैं देखिए बहुत सारी चीज़ें कहने पर हम लोग मान नहीं लेंगे। अनुरोध करूँगा हट करके, आप वर्दी पे हैं, आपसे हट के एक बात कहेंगे। जब कभी कोई दलित पिछड़ों को ले जाना होता है, पुलिस ले जाती है तो अपने पैर पर नहीं पहुंच पाता है, थाना में कहीं नहीं पहुंच पाता, उसका पैरों में दे दिया जाता, कहीं ना जाता है, तो ये आराम से कैसे चले गए भाई ये कैसे आराम से गाड़ी नहीं पलटी साहब, हाथ एनकाउंटर करे होते, कौन से कुछ मिलती, धमकी तो नहीं देता आपके भाई। बाबा की इकबाल कमजोर हो गया, अपराधी होता। अगर ये हत्या अगर चमार किया होता, फांसी किया होता, मैं भी यही बात कहता है कि उसको भी हाथ इनकाउंटर से पहुंचाता। मैं ये उसका नहीं जाती, बाबा को या मुख्यमंत्री को, माननीय सरकार को जात से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। वो सबके हैं, तो
तो ये कैसे पहुंच गए 7-8 लोग जिंदा पेट्रोल से जला दिए आज संविधान में, और ये हाल जहाँ तक जो है उनके सजा का सवाल है तो सजा का कोर्ट का काम है, कोर्ट सजा देती है। नहीं, पुलिस का काम, पुलिस का फिर तो सम्यक देना कोर्ट पे काहे हाकिम काउंटर पे पकड़ लिया जाता है। हमारा काम है साक्ष्य संकलित कर करके कोर्ट के सामने पेश करना, और कोर्ट उस पर डिसीजन लेती है क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपकी बात तो समझ सकता हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी मैं सिविल लाइन थाने में था, मैं नाम नहीं लूँगा। हमको एक इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे ऊपर भारी दबाव है कि हम लोग को किसके ऊपर एफआईआर करनी, इनके ऊपर बिल्कुल सुनना ही नहीं है। जब पूरा रात भर कोर्ट के लोग जब खेरे तब जाके एफआईआर हुई है, और वो भी तुरंत उसको जमानत पर छोड़ भी ऐसा होता नहीं है, तो हमारी जानकारी में नहीं है। अगर हो सकता है मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो मुस्तैदी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की भावना से अगर होगा तो कैसे भाई भेदभाव रखा जाएगा, तो कैसे समाज बात चलेगी। अरे कोई अगर उनको आप लोग जो है कि डोज दिए होते तो टेढ़ा टाढ़े दिखते, कुछ तो दिखता, सुंदर सुंदर चेहरे में जो एक फोटो खींच करके वायरल हो रहा है। वो तो कह रहा है ना, बाहर आएंगे